नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आया हूं आपके सामने अपने दिल की बात आपके जरिए सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने वही कार्यक्रम में दिल की बात आप सभी के साथ। दोस्तों, कुछ हफ्ते पहले मैंने एक सब्जेक्ट में बात की थी कि किस तरह रीडेवलपमेंट हो, बिल्डिंग हो या और कोई बिल्डिंग हो, उसमें बिल्डर और आर्किटेक्ट लोगों को कैसे परेशान करते हैं। तो वो सब्जेक्ट लेने के बाद मुझे कई दोस्तों या मेरे जो कुछ बिल्डर दोस्तों हैं उन्होंने कहा था कि सिर्फ हमारे वजह से नहीं होता ये, इसमें हमें क्या तकलीफ है जो बीएमसी बिल्डिंग प्लानिंग बिल्डिंग प्रपोजल से हमें होती है, उनका एक रेट फिक्स होता है, ये सब बातें कही थी। लेकिन कई बातों पर कुछ प्रूफ न होने से या कहीं उसका पेपर बना आने से मैंने ये टॉपिक नहीं लिया। लेकिन आज एक न्यूज़पेपर में इसके बारे में छपा हुआ है, तो मैंने सोचा आज ये टॉपिक लेना चाहिए लोगों के सामने। तो इसीलिए मैं आज पहले ये पेपर आपके सामने रखता हूं, टॉपिक भी आपको पता चलेगा, फिर उस पर कुछ बातें रखता हूं। टॉपिक है बिल्डर प्लान टू मेट बाबूज सिक कट द ब्राइब रेट्स। ये देखिए, और यही उनके रेट भी फिक्स किए हुए हैं। ये मैं सब बताता हूं आपको, लेकिन पहले दिखाता हूं कि ये पेपर में आया हुआ है, मेरी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। पेपर का नाम भी है @timesgroup.com। दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ है कि लास्ट 2 साल कुछ न्यू डेवलपमेंट कंट्रोल रूल के वजह इंट्रोड्यूस होने के वजह से इस जो ये ऑफिसर्स है इन्हें कुछ स्कोप नहीं होता कि बिल्डर्स को सताए, इसीलिए उनकी जो फाइल है या कोई टीडीआर के लिए जाता है या कोई दूसरे सब्जेक्ट के लिए वो अटकाई जाती है और प्रेशराइज किया जाता है। ये इनका कहना है कि हमें आप ब्राइब दो, लांच दो, रिश्वत दो, वरना आपकी फाइल आगे नहीं जाएगी। और दोस्तों, इनका रेट भी फिक्स है, ये भी इन पेपर में आया हुआ है। देखिए, इनमें लिखा हुआ है bribe amount paid by the municipal Mumbai builder to various BMC department। अभी देखिए, ये रेट पर स्क्वायर मीटर है। नेम ऑफ वर्क कंसेशन एंड फंजिबल FSI ₹950। अमेंडमेंट प्लान एंड कमिटमेंट सर्टिफिकेट 1300। पार्ट और फुल ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए 2700, 2700 रुपया स्क्वायर मीटर का। टीडीआर के लिए 900 रुपये। लेटर ऑफ इंटेंट के लिए 350 रुपये। फायर ब्रिगेड की एनओसी के लिए 182 रुपये। उसी तरह टाइटल क्लियरेंस एंड पब्लिक नोटिस के लिए 2 लाख रुपए। डिक्लेरेशन फॉर एम्यूनिटी 2.5 लाख रुपए। ये सब पर स्क्वायर मीटर का हिसाब है। तो दोस्तों, अब आप कहिए कि किस तरह बिल्डर हो या फिर और कोई कैसे बिल्डिंग बांधे। ये सब हमें पता नहीं होता, लेकिन देखो, पीसता है इसमें। मैं हमेशा कहता हूं ना, कोई भी चीज हो, पीसता है इसमें मिडिल क्लास लोग। घूम घूम के जो काटा आता है वो मिडिल क्लास लोगों पे आता है। क्योंकि कोई भी बिल्डर या कोई भी व्यापारी हो या डेवलपर हो, वो तुम्हारा पेट भरने के लिए नहीं बैठा है, वो खुद का पेट भरने के लिए बैठा है। सही है, अगर प्रॉफिट ना होगा तो हम भी कोई धंधा नहीं करेंगे। उन्होंने कोई आश्रम नहीं खोला है। बहुत से बिल्डर कहते भी है कि मैंने धर्मशाला नहीं खोली है कि मैं मेरा घर बेचकर, मेरी प्रॉपर्टी बेचकर आपका भाड़ा तो नहीं मैं चुका सकता या आपको घर तो नहीं दे सकता। ये सब बहुत लोगों के साथ होता है। और ये पेपर में आगे बिल्डरों की भी बात लिखी है कि बिल्डर कहते हैं कि हमें इस डिले होने के वजह से हम एक तो 24% इंटरेस्ट से हाई इंटरेस्ट पे पैसे लेते हैं, और इस तरह इन अगर पैसे नहीं दिए तो फाइल डिले करते हैं, प्रोजेक्ट डिले हो जाती है, कुछ ना कुछ गलतियां निकालते रहते हैं। तो इस तरह हमारी ये हालत होती है। ऐसा ये पेपर में पूरा लिखा हुआ है। अब मुझे सरकार से पूछना है कि आप की सरकार मैं हमेशा कहता हूं जनसामान्य लोगों पर खड़ी है,
मिडिल क्लास लोगों के ऊपर ही खड़ी है। आज हम आपको वोट देने आते हैं, आपको वोट देते हुए भले कोई भी पार्टी हो, आज इनकी ये डेयरिंग होती कैसे है कि पर स्क्वायर मीटर इतने पैसे। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इसका कुछ हिस्सा ऊपर तक जाए। मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, अभी आप समझिए कि अगर एक ऑफिसर की इतनी डेयरिंग होती है कि स्क्वायर मीटर के हिसाब से अगर पैसा ले, तो फिर ऊपर तक जाता ही होगा। अगर ये झूठ है तो मैं सरकार से आह्वान करूंगा, जैसे आप सब चीज पर अगर आपके खिलाफ कोई बोले तो ऑब्जेक्शन लेते हो या उस पर केस करते हो, तो इस पर भी, ये ग्रुप पर भी आप एक्शन लीजिए। अगर ये सच है तो उस अधिकारियों पे कार्रवाई कब आप करेंगे? क्योंकि इसमें पीसा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग, जो अपनी पूरी संपत्ति, जीवन भर की संपत्ति, एक अच्छा घर बनाने के लिए या अच्छे रहने के लिए कहां से लोन लेकर लगाते हैं। और वही प्रोजेक्ट 2 साल का प्रोजेक्ट 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल अगर जाता है, उसका जीवन पूरा बर्दाश्त होता है। अगर रीडेवलपमेंट हो, अगर वो भाड़े से बाहर जाता है, तो उसकी जमा पूंजी पूरी खत्म हो जाती है। और हम हर बार बिल्डर को दोष देते हैं। बिल्डर भी एक व्यापारी है। मैं हमेशा कहता हूं बिल्डर भी एक व्यापारी है, वो व्यापार करने आया है, उसे हमसे कोई लेन देन नहीं रहता। जब तक उसको प्रॉफिट है वो करेगा, उसके बाद भाड़ा बंद करेगा या फिर प्रोजेक्ट छोड़ देगा। और उनकी मजबूरियां ये है, अगर इतना पैसा उन्हें खिलाना पड़ता है तो वो भी कहां से बिल्डिंग बांधेंगे। और हमारे जैसे लोग बुक लेके बैठ जाते हैं, बिल्डर को ये फ्लैट में इतना फायदा है, वो फ्लैट में इतना फायदा है। हम लोग, जनसामान्य लोग, इसके लिए रखड़ जाते हैं, 4-4, 5-5 साल फिर घर के बाहर रहते हैं। मैं कहता हूं ना, इसमें सफर होता है सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास आदमी। बिल्डर को तो फाइनेंशियली लॉस होता होगा, लेकिन ये जनसामान्य आदमी जो रीडेवलपमेंट गए हैं, इनका घर दार पूरी जिंदगी उस अपने घर पे डिपेंड रहती है। ऐसे कई लोग हैं मुंबई में, लेकिन इसकी फिक्र किसी को नहीं। यहां तो सरकार गिराने के पीछे और सरकार बचाने के पीछे है। आज इतने रीडेवलपमेंट अटके हुए हैं, रेरा आपने बनाया हुआ है, लेकिन इन ऑफिसरों पर अंकुश रखने के लिए आपने क्या किया है, ये मुझे पूछना है। ये सरकार हो, इसके पिछले की सरकार हो, या इससे पीछे, ये चलते ही आ रहा है। अभी इस पेपर के हिसाब से तो ये चलते ही आ रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूं हर एक सरकार से कि आप एक दूसरे से लड़ने के बजाय कभी आपने जनसामान्य, जो आपके कार्यकर्ता है वो भी जनसामान्य है, हर एक पार्टी के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे, वो भी कहीं ना कहीं रीडेवलपमेंट के झांसे में फंसे होंगे और वो भी घर से बाहर होंगे। वो आपके लिए, आपके पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करते। कभी ये मुद्दा भी उठाइए कि ये जो अटके हुए हैं या इस तरह की जो रिश्वत लेते हैं, इनके अगेंस्ट भी आप कभी बोलिए। विधानसभा हो या कहीं विधान परिषद हो, कभी तो बोलिए। आप ये नहीं बोलोगे क्योंकि कल आपकी सत्ता आएगी या आपकी सत्ता होगी, तो शायद ये यहां से कुछ ना कुछ हिस्सा शायद आपके यहां डिपार्टमेंट में भी जाता होगा। बस दोस्तों, इस सब्जेक्ट पे और कुछ ज्यादा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतना नीचे पड़ा हुआ है, हर बार के तरफ इफेक्ट हम पर होता है। मेरी कोशिश होती है कि जो सब्जेक्ट से हमारे जैसे जनसामान्य लोग इफेक्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट आपके सामने रखो और आप इसे शेयर कर सब तक पहुंचाए। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले गुरुवार कोई नया सब्जेक्ट लेके। थैंक यू।